हेलो गाइस, तो मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे या अंडरस्टैंडिंग रखेंगे आप केमिकल काइनेटिक्स के लिए, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखिए, बुक की लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं नहीं, हम अपने ही जनरल एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझने का ट्राई करेंगे, क्योंकि समझना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इसमें मान लो हमने कोई एक रिएक्शन ले रखी है ए से पी, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है अपना, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी पिछले वीडियो में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब हम रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, रेट इक्वल्स टू के इन टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स पावर ऑफ एन। एन अपना क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है। एलिमेंट्री के लिए भले ही कोफिशिएंट होता है, बट एन हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि हम पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए, और अब हम जो रेट की डेफिनेशन के थ्रू अगर हम रेट की बात करें तो वो क्या होता था, जैसे कि मान लो हम रिएक्टेंट के टर्म में बात कर रहे हैं, तो हम रेट क्या लिखते थे बताइए। अच्छा, तो हम रेट लिख देते थे कि माइनस का डी ए बाई डी टी। ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। और वहीं पे जब हम लिखेंगे प्रोडक्ट के टर्म में लिखते थे रेट, डेफिनेशन के थ्रू जो हमने शायद पहले वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो कोई सीधे सीधे प्लस होता है हमारा चेंज इन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड इट्स चेंज इन टाइम। जैसे कि डेफिनेशन हमने बात की थी ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, उसके थ्रू ये आ रहे थे हमारे, ठीक है, रेट। तो रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ नहीं हुआ, ये तीनों रेट एक्चुअल में होते हैं बराबर। बस उन्हीं चीज़ को हमने कह दिया रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे ही जनरल कह दिया। तो के कंसंट्रेशन ए की पावर एन हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, इक्वल्स टू हो जाएगा डी पी बाई टी टी, यानी कि चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में विथ चेंज इन टाइम, ठीक है। तो देखिए, अब हमने जो ये आया, ये हमारा आ गया रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक तरीके से कि तीनों रेट हमारे इक्वल हो गए। अब एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए, जो हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। आमने अगर हमने ये कह दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया था रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन में, उसके थ्रू जो हम रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में बताइए आप, माइनस का, अगर पहले तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा अपना, हमारा रेट हो जाएगा, कि हो जाएगा इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इट्स पावर ऑफ एन, मैंने बोला था, ठीक है। बट हमने कह दिया है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके होते हैं कि जो भी रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है वो इसकी पावर में हो जाता है। अब रिएक्टेंट तीन है तो तीनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, और इसके जो भी कोफिशिएंट होगा उनके रेस्पेक्ट में उनकी पावर चढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो इसमें टू हो जाएगा, क्योंकि ए का कोफिशिएंट टू था, प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसकी कोफिशिएंट थ्री था तो थ्री चढ़ा दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ सी में वन था तो वन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहीं पे अब हम डेफिनेशन के थ्रू जो हम पहले वीडियो में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अलग अलग रिएक्टेंट के लिए अगर हम रेट निकालेंगे, मतलब कि अलग अलग रिएक्टेंट की टर्म में अगर हम रिएक्शन का रेट निकाल रहे हैं तो उनको भी हम इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले उस चीज़ को डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा, अब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो माइनस के साथ हमें चलना पड़ेगा, किसके साथ चलना पड़ेगा हमें, माइनस के साथ। क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड डी टी, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब सी के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें अगर हम रिएक्टेंट के, तो माइनस का डी सी बाई डी टी। अब जैसे कि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्लस का होता है प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, तो रेट जब लिखते हैं हम लोग डी डी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात आती है हमारी, जब भी हम रेट लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, उस केस में हमें लिखना होता है वन मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ वन मोल के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि वन मोल के लिए ही हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, जैसे कि मैंने इतनी इतनी जगह छोड़ रखी थी कुछ रीज़न की वजह से, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो स्किप नहीं करना आपको। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा वन मोल के लिए, तो क्या करना पड़ता है, वन मोल के लिए कुछ नहीं करना होता है हमें, जो भी इनका कोफिशिएंट होता है बस उसको हमें अपॉन में लेके और चलना पड़ता है। 1/2 कर दिया हमने, ठीक है। अब इस वाले रिएक्टेंट में क्या था, थ्री लगा हुआ है, तो यानी कि 1/3 कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले में 1/1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस वाले में जैसे कि हमने कहा है कि आपको रिएक्टर हो या प्रोडक्ट हो, किसी के भी रेस्पेक्ट में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होंगे तो हमें 1 मोल के लिए लिखना है, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आया, इस तरीके से हम लिखते हैं रेट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के टर्म में और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन में रेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहिए, या इसी वीडियो में डिस्कस कर ही देता हूँ आपके साथ में, कि ये तो आपका जनरल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आखिर बार हम डिस्कस करेंगे कि
आखिर कब ये हमारा 1/2 वगैरह, 1/3 वगैरह, ये 1/4 वगैरह कब नहीं लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमसे पूछा जाता है ना, उस रेस्पेक्ट में क्यों होता है, क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना याद रखिए कि इस चीज़ को आप बिल्कुल ढंग से समझ लीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार वीडियो देख देख के इस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा आपको, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो हम बुक की लैंग्वेज समझ नहीं रहे, जनरल वे से हम ट्राई कर रहे हैं समझने का, ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी है पहले से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।